नमस्कार। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जो छात्र संगठनों और गैर पंजीकृत कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से जो धरना दिया जा रहा है, उसे विपक्ष और साथ ही साथ कुछ कथित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने और हवा देने की लगातार कोशिश की जा रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार और संबंधित विभाग परीक्षाओं को पूर्ण पारदर्शिता, कड़े सुधार, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी और प्रतिबंध कर चुकी है और परीक्षा हो भी चुकी है। इस धरने के बीच पिछले 20 दिन से अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की लगातार गिरती सेहत और गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली प्रशासन, पुलिस और डॉक्टरों की टीम ने बेहद संवेदनशीलता, मानवीय दृष्टिकोण और अपनी कानूनी जिम्मेदारी का परिचय दिया, जिसके तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश और चिकित्सा टीम की आपातकालीन सलाह का तरीके से पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने आज सुबह करीब 7 बजे एक अत्यंत सुरक्षित, शांतिपूर्ण और एक तरीके से कहें तो व्यवस्थित तरीके से इस अभियान के तहत सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाया और उन्हें तुरंत जो आस-पास ही का जो अस्पताल था वहाँ पर भर्ती करा दिया गया ताकि उनकी बहुमूल्य जीवन की रक्षा की जा सके और तत्कालीन जो भी चिकित्सा है उन्हें मिल सके। हालाँकि सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के सरकार के इस अत्यंत मानवीय और एक तरीके से कहें संवेदनशील कदम को प्रदर्शनकारियों के कुछ गुटों ने अपने राजनीतिक चमकाने के लिए नकारात्मक रूप से पेश करने का प्रयास किया और जो उनकी पत्नी है गीतांजलि, वो अस्पताल प्रशासन पर कहीं न कहीं भड़कती हुई नज़र आई। बेबुनियाद आरोप भी लगाए गए जिसके अस्पताल के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनके द्वारा उन सबको उस तरह से नकार दिया गया। जो डॉक्टर हैं उनके अनुसार सोनम वांगचुक की हालत अब स्थिर है। उन्हें आईसीयू में डॉक्टरों की गहन चिकित्सा निगरानी में रखा गया है, जहाँ उन पर संभवतः सुविधा जो भी हर संभव प्रयास लगातार करे जा रहे हैं, मेडिकल टीम उनको देख रही है। सोनम वांगचुक की सुरक्षा अस्पताल पहुँचने के बाद आंदोलन में ज़बरदस्त जीवित जो माहौल है वो देखने को मिला। दिल्ली में माहौल बिगड़ने के पीछे कुछ राजनीतिक उद्देश्य और एक तरीके से कहें सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बिना किसी ठोस कारण के तुरंत अपना धरना स्थल पर खुद भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा कर दी, जिसे लेकर आम जनता और खुद परीक्षा की तैयारी कर रहे गंभीर छात्रों के बीच गहरा असंतोष और नाराजगी देखने को मिली क्योंकि इस एक तरीके पवित्र आंदोलन का राजनीतिकरण करना कितना सही है, ये उनका सवाल था। इस बीच आज दोपहर 1 बजे अप्रत्यक्ष और आँखें खोलने वाला घटनाक्रम सामने आया जब अभिजीत के मंच पर प्रदर्शनकारियों को एक तरीके से सामने भाषण दे रहे थे, तभी वहाँ मौजूद जनता और ये कहिए वहाँ पे जो मौजूद छात्र थे, उनके बीच एक आक्रोशित महिला अचानक आगे बढ़कर आती है और स्याही उनके मुँह पर फेंक देती है। साथ ही साथ वहाँ पर वो कड़ा विरोध भी दर्ज कराती है। राष्ट्रभक्त बता रही थी वो महिला खुद को। साथ ही साथ आंदोलन के नाम पर जिस तरह की राजनीति फैलाई जा रही थी, वो उससे नाखुश थी। ऐसे स्वघोषित नेताओं के एक तरीके से बहकावे में आने की तैयारी ना करें, इस तरह के संदेश भी दिए गए वहाँ पर। सबसे बड़ी बात, ये जो सारा मामला है, ये शुरू हुआ था लीक पेपर लीक से और अब धीरे-धीरे जिस हिसाब से इससे नेता जुड़ते जा रहे हैं, एक्टिविस्ट जुड़ते जा रहे हैं और वो लोग जो अक्सर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनका इस तरह के प्रदर्शनों से जुड़ना कितना सही है, ये तो आप बताएँगे। साथ ही साथ लगातार विपक्ष के नेता और साथ ही साथ जो कतार है बहुत लंबी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी, साथ ही साथ जो धर्मपत्नी हैं और साथ ही साथ सांसद भी हैं, सपा अखिलेश यादव की, वो डिम्पल यादव वो भी इस प्रदर्शन में आईं। साथ ही साथ हमें चंद्रशेखर भी देखने को मिले, साथ ही साथ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, साथ और ना जाने कितने नाम जिन जो लगातार इस प्रदर्शन से जुड़ रहे हैं, कुछ बॉलीवुड हस्तियाँ भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस चीज़ को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था, क्या ये अब वो अपने मूल स्वरूप में है? सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि नीट के पेपर को रद्द करने की माँग की गई थी, सरकार ने पेपर रद्द किया। उसके बाद वापिस से नीट का पेपर हुआ, बिल्कुल सुरक्षा के साथ हुआ, लीक की कोई खबरें नहीं हैं, रिज़ल्ट भी आ चुका है, पर अभी तक चीज़ें लगातार खराब दिखाई दे रही है हमें जंतर-मंतर पर। सबसे बड़ी बात ये है कि किस हिसाब से चीज़ें काम कर रही हैं। भले ही ये लोग जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफ़ा की माँग लगातार कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि
मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, तो उसके बाद क्या? ये सवाल वहाँ पर मौजूद मीडिया कर्मियों द्वारा भी पूछा गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखा जाएगा क्योंकि जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर निकल कर आ रही है, बता रही है कि ये भले ही स्टूडेंट्स के तरफ से स्टार्ट किया गया एक प्रोटेस्ट था, पर अब धीरे-धीरे ये एक राजनीतिक एंगल लेता जा रहा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा एक आंदोलन जो दिल्ली से शुरू हुआ और उसने देश की सत्ता हिला दी थी। क्या अब ये एक ऐसा आंदोलन बनने जा रहा है जो वैसा ही रूप लेने का प्रयास कर रहा है? क्या उसी से ही प्रेरित होकर इस तरह के आंदोलन देश में चलाए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि जनता कितनी अवेयर है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जितनी जनता जुटनी चाहिए थी वो नहीं जुटी है। सबसे बड़ी बात ये है कि 20 तारीख को महारैली और संसद घेराव जैसी अलग-अलग चीज़ें या फिर कहें चेतावनियाँ और एक महारैली का आयोजन भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली पुलिस की हालिया जानकारी के अनुसार इस किसी भी तरह की कोई परमिशन जो अभिजीत दित्य है, उनके द्वारा ली नहीं गई है। हालाँकि परमिशन तो उन्होंने जंतर-मंतर पे जब वो अमेरिका से आए थे तब भी ऑन द स्पॉट ही ली थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि किस हिसाब से ये सारा प्रोटेस्ट चलने वाला है। क्योंकि अगर इस हिसाब से ही चीज़ें चलती रही तो आने वाले समय में जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं न कहीं खो देंगे। खैर इस विषय में आप क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।